हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे लेक्चर 9.3 मीन्स हम चैप्टर 9 सीक्वेंसड सीरीज कर रहे हैं। सीक्वेंसड सीरीज चैप्टर 9 क्लास 11th और उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। इसके पहले हमारा लेक्चर 9.2 हुआ है। 9.1 और 9.2 9.2 में एक दो क्वेश्चन रह गए थे तो हमारा वो दूसरा वीडियो बन गया है। तो एक वीडियो थोड़ा कम टाइम का है, 2 या 3 मिनट का है, 2-3 क्वेश्चन रह रहे थे और बाकी हमारा एक थोड़ा सा बड़ा है, 1 घंटे से कुछ जाता है, बहुत बड़ा तो नहीं, ठीक ही है। 1 घंटे का तो एक बनना चाहिए वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो है। मीन्स आपको ध्यान देकर, आप मैथमेटिक्स के वीडियो होते हैं तो मैथमेटिक्स में आप ध्यान दोगे तभी आएगा समझ में, और थोड़ा थोड़ा करके आपको 2-3 बार में उसको देखना है। यहाँ देखो, इसमें क्या क्या जरूरत है आपको। पहले तो एनसीईआरटी मैथ्स की टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। फिर नोटबुक जरूरी है, और नोटबुक टेक्स्ट बुक ये दोनों साथ में रखते हुए और वीडियो साथ में मोबाइल से आप देखते रहो और प्रैक्टिस करो। फिर क्या है, अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम इसके पहले कर चुके हैं 9.2 में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9.1 में सीक्वेंस के बारे में था। अब एपी आपको पता है, एपी आप 10th में भी पढ़ चुके हो। तो एपी में क्या चीज है, आपका ए और डी मीन्स पहला टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस। यहां होता है कॉमन डिफरेंस, मीन्स आपका क्या है, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। मीन्स अगर एक A1 है, A2 नंबर है, A3 है, इस तरीके से है, 3 नंबर तो कम से कम होगा तभी एपी पता करोगे। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है मीन्स A2 माइनस A1, इस तरीके से A3 माइनस A2, इसी तरीके से A4 माइनस A3, ये बताएगा ये जो डिफरेंस है ये आपका कॉमन होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें करना है 10th में, क्योंकि ये तो 11th में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, मीन्स ये भी एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस से कुछ टर्म्स ही करने हैं, एन टर्म्स ही करने हैं। और किस तरीके से यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स इनका रेशियो कॉमन होगा। मीन्स अगर A1, A2, A3 इस तरीके से अगर AN अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो इनका A2 अपान A1 मीन्स A2 अपान A1 या A3 अपान A2, इसी तरीके से A4 अपान A3, ये सब बराबर होने चाहिए। मीन्स ये कांस्टेंट होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि रेशियो कॉमन होना चाहिए, मीन्स कॉमन रेशियो होना चाहिए। इसको अगर हम R मान ले, जैसे हम एपी में D मानते थे, तो हम क्या करेंगे, अगर कॉमन रेशियो R मान ले तो अब R आपका कांस्टेंट होगा, मीन्स सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से ये बराबर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो T2 अपान T1, ये टर्म्स भी यूज करना है, या Tn अपान Tn माइनस 1, ये सभी रेशियो कॉमन होने चाहिए। अब अगर कॉमन इसमें देखो तो सब जीपी में जिस तरीके से वहां पर क्या था कि हम एन टर्म पता करते थे, ऐसे यहाँ भी एन टर्म पता करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स पता करेंगे। जिस तरीके से अर्थमेटिक मीन था वैसे ज्योमेट्रिक मीन करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं जनरल टर्म्स ऑफ जीपी। तो जनरल टर्म्स क्या होता है, जनरल टर्म मतलब कि कोई टर्म्स आपको ये प्रोग्रेशन है, एक पैटर्न पर चलेगा। तो जनरल टर्म कैसे पता किया जाएगा आपके जीपी, आप देखो किस तरीके से होंगे। पहला टर्म इसमें क्या होगा, A मींस T1 क्या होगा A, T2 जो सेकंड टर्म्स है वो क्या होगा A इंटू R, क्योंकि रेशियो इनमें कॉमन है। जैसे वहां A प्लस D होता था, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। T3 क्या होगा A इंटू R को एक और R, AR स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से T4 क्या होगा AR क्यूब हो जाएगा। तो आप देखो जो नंबर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो R पावर 1 है, 3 है तो R पावर 2 है, 4 है तो R क्यूब है। इसलिए जनरल टर्म्स Tn अगर लिखा जाएगा तो AR का पावर n-1 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी हम सीक्वेंस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल n तक टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा लास्ट टर्म, यहाँ लास्ट टर्म आपका nth टर्म हो, nth टर्म मींस Tn हो, तो Tn का वैल्यू क्या आएगा AR पावर n-1। तो ये आपका जनरल टर्म्स का फॉर्मूला मिल गया कि हम इस तरीके से पता करते हैं। तो जीपी जिस तरीके जैसे कोई नंबर लिया आपने, पहला टर्म 3 ले लिया और कॉमन रेशियो 2 लिया, तो पहला टर्म क्या होगा 3, दूसरा क्या होगा 3 इंटू 2, तीसरा टर्म क्या होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, इसी तरीके से 3 इंटू 2 क्यूब। तो इस तरीके से आप जनरल टर्म पता कर सकते हो। 3 2 6, फिर 6 2 12, 12 2 24, इस तरीके से इसको बोलते हैं जीपी। जैसे डिफरेंस कॉमन होता था ऐसे यहाँ पर रेशियो कॉमन होगा, मीन्स एक नंबर मल्टीपल होगा, उस मल्टीपल को आप आगे आप करते रहोगे। तो ये आपका जीपी मिल गया। अब जीपी का जनरल टर्म्स मिल गया। इसी तरीके से इनका अगर सम पूछा जाए, सम एन टर्म्स भी पता कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स पता करना है तो सम ऑफ एन टर्म्स मतलब क्या होगा, A प्लस AR प्लस में AR स्क्वायर, हम यहीं तक अभी पता करें, प्लस में AR पावर n-1 तक।
तो अब अगर इसको हमें सबको जोड़ना है तो किस मेथड से जोड़ते हैं, अगर हम इसको r से मल्टीप्लाई कर दें, r इंटू एस पावर n कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पहला टर्म्स क्या आ जाएगा a इंटू आर, इसको r से ये वाला मल्टीप्लाई करेगा तो अगले वाले के नीचे आ जाएगा ए आर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आर टू द पावर, आगे आप यहाँ ए आर पावर n माइनस टू वाला जो होगा ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर पावर n माइनस वन आ जाएगा। एक यहाँ आप आगे तक किए हो तो यहाँ ए आर पावर n आ जाएगा। अब इसको अगर घटा लें, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर एस पावर एन, एस पावर एन कॉमन है, एस एन कॉमन है, 1 माइनस आर। इस तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ आप देखोगे ये सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ए मिलेगा और माइनस में क्या मिलेगा, ए माइनस ए आर पावर एन। तो इस तरीके से एस एन का फॉर्मूला मिल जाता है कि सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू क्या मिलता है जीपी में, ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ में ए कॉमन ले लिया गया इस फॉर्म में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना तो ए आर पावर एन माइनस वन अपान में आर माइनस वन। तो इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का आपका दो तरीके से है, तो एक ही फॉर्मूला ए आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, ये तब लगाते हैं जब आपको पता हो आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये माइनस टर्म्स ना रहे नीचे। इसी तरीके से हम 1 माइनस आर पावर एन तब लगाएंगे, ये अपनी सुविधा के लिए है, आर इज लेस देन वन, नहीं फिर माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब आर का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, अगर 1 होगा तो होगा क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स हो जाएगा। मान लो रेशियो कॉमन 1 आ जाए, क्योंकि आर इज लेस देन ग्रेटर देन 1 के लिए बताया, तो आपका कैसे चल जाएगा, एस एन इक्वल टू फिर जीपी नहीं रह जाएगा, ए प्लस ए नंबर वही रह जाएगा, ना एपी ना जीपी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस केस में क्या आ जाएगा, एन टाइम्स ए ही आ जाएगा। तो इसीलिए आर इज ग्रेटर देन 1 और इनके लिए बताया गया आर इज लेस देन 1 के लिए। तो ये आपका एन टर्म्स तक से सीरीज है। एक इसमें और पॉइंट रह गया, ज्योमेट्रिक मीन क्या है। जैसे अर्थमेटिक मीन होता था, ऐसे उसी के पैरेलल ज्योमेट्रिक मीन भी होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन किसको कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन में मतलब बीच में कोई नंबर रख दिए जाएं जिससे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने लगे, जो आपका सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है वो जीपी बनने लगे। मीन्स फर्स्ट और लास्ट नंबर दे दिया जाए, बाउंड्री के नंबर और बीच के नंबर अपने आप रखे जाए, उनको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो जैसे मान लो ए और बी दो नंबर है, ए और बी, जैसे एपी होता है ऐसे जीएम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन में, जैसे एपी में अर्थमेटिक मीन एम बोलते हैं। तो ए और बी अगर दिया हुआ है इनके बीच में अगर अकेला कोई ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जी बी आर इन जीपी इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन। अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है, अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब जी अपान ए कॉमन रेशियो बराबर होगा इक्वल टू बी बाई जी। तो इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी। तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ए बी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन जब भी लिया जाएगा तो दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस एक दूसरा माइनस। लेकिन फिलहाल हम बाई कन्वेंशन, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, एक ही वैल्यू आंसर देना होता है, तो हम केवल एक प्लस वाला ले लेंगे रूट ए बी। लेकिन अगर कोई हमें पता करना है कि क्या वैल्यू पॉसिबल है तो दोनों लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूला हमारा असली फॉर्मूला ये है, जी स्क्वायर इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला नहीं है। तो ये केवल प्लस के लिए एक वैल्यू के लिए है, मींस एक जीपी के लिए है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, लेकिन जहां जरूरत मल्टीपल चॉइस में हो, ये ध्यान रखना कि असली फॉर्मूला ये है। अच्छा, आप देखो अर्थमेटिक मीन से इसका लिंक देखो क्या है। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, ए कैपिटल ए मान लो, ए बी आर इन ए पी। तो उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक मीन में देखें तो कैपिटल ए क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू होता है। तो अगर हम दोनों को देखें कि कौन बड़ा है, मीन्स ए माइनस जी करें, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो अर्थमेटिक मीन बड़ा है। तो यहाँ देखें तो ए प्लस बी बाई टू माइनस में रूट ए बी। तो इस तरीके से देखेंगे, प्लस करोगे तब भी वही बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू उस तरफ ले जाओगे, टू इधर आ गया, ये बन गया रूट ए का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस टू रूट ए बी। तो इस तरीके से बनेगा क्या, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपान में टू बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, होल स्क्वायर, तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो आएगा। इसीलिए अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये रिजल्ट हम बार बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहे थे कि अर्थमेटिक मीन दो नंबर लेते थे, एक्स वन अपान एक्स, और हम बता देते थे कि ये इस तरीके से। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अब सवाल आता है, एक से ज्यादा अगर ज्योमेट्रिक मीन हो तब क्या करेंगे। तो एक से ज्यादा वाला ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं कैसे करेंगे।
अगर मान लो एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन है, मान लो आपको यहाँ पहला नंबर ए दे रखा है और यहाँ बी दे रखा है, और इसके बीच में बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2, इस तरीके से मान लो n ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये ए से लेकर Gn, उसके बाद बी आर एन जीपी, ये जीपी में बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जीपी में आएगा तो टोटल टर्म्स इसमें कितने आ जाएंगे, n+2 आ जाएंगे, तो n तो बीच में है और एक पहला और लास्ट वाला मिलकर हो गया। तो Tn+2 मीन्स लास्ट टाइम जो Tn+2 आएगा वो b होगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो अगर r मान ले तो a r टू द पावर n+2 - 1 मीन्स n+1 का वैल्यू क्या आएगा b। तो इस तरीके से r पावर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, r या r इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/a का पावर 1/n+1। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से कॉमन रेशियो हम पता कर लेते हैं। तो G1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू आर, G2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से Gn इक्वल टू क्या आ जाएगा, a r पावर n, और r का वैल्यू हम यही रख देते हैं, r वेयर r इक्वल टू b/a, जैसे वहां b माइनस से होता था डिवाइडेड बाई n+1, यहाँ पावर में आ जाएगा n+1 √। तो इस तरीके से हम ये इतने फॉर्मूले सिर्फ हैं जो नए हैं जीपी में, और इनको हम क्विकली अप्लाई करेंगे। मेन क्या है, फॉर्मूले पता चल जाते हैं, एप्लीकेशंस आपको तब आएंगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे, फिर आएंगे। केवल पेपर पर करोगे तो नहीं आएगा, रिटेंशन आपका नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो आप जब बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं क्या क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20th टर्म्स एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी 5/2। पहला टर्म से 5/2, क्वेश्चन नंबर 1 है 9.3 का, तो इसलिए हमने लेक्चर भी 9.3 उसी हिसाब से रखा है। पहला है 5/2, दूसरा है 5/4, इस तरीके से 5/8। ये कोई जीपी है, इसका पूछा क्या गया 20th टर्म क्या है, मीन्स T20 पूछा गया या A20। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू क्या होता है, पहला टर्म्स और r का पावर n-1। तो यहाँ क्या है, a की जगह क्या है, a की जगह 5/2 है। कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो का मतलब है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, T2/T1 या फिर T3/T2, कैसे भी जैसे वहां डिफरेंस करते थे। तो क्या आ जाएगा, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2/4। तो ये क्या कितना आ जाएगा, 1/2। तो r आपका 1/2 आ गया, फर्स्ट टर्म 5/2 दे रखा है। तो T20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a 5/2 और 1/2 का पावर 20 - 1 मीन्स 19। तो ये सिंप्लीफाई किया गया, 5 अपनी जगह पर है और 1/2 का पावर 20 हो गया। तो ये आपका इस तरीके से बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 नीचे 2 का पावर 20। अब बड़े बड़े पावर होते हैं तो इनको ऐसे लिख देते हैं 2 पावर 20, क्योंकि अब आपको ये भी आदत बनानी है। इसी में पूछा गया nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म आपको पता है 5/2, a r पावर n, r मीन्स 1/2 का पावर n कहा गया तो n-1। तो इसका मतलब 5, यहाँ 2 का पावर नीचे n- और एक 2 और आ जाएगा, तो 5 2 पावर n आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, फाइंड द 12th टर्म्स ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज 192। T8 या A8 जो भी आप लिखते हो 192 है। तो पूछा गया इसका बताओ, एंड कॉमन रेशियो 2 भी दे रखा है, और तो इसका 12th टर्म्स क्या होगा, T12 पूछा गया है। ये पता करना है, r का वैल्यू दिया हुआ है कि कॉमन रेशियो इसका 2 है, मींस हर नंबर 2 कितना। तो T8 का मतलब क्या है, AR पावर 7, ये इक्वल टू 192 दे रखा है। तो कोई भी पता करने के लिए जनरल टर्म से सम पता करने के लिए आपको जरूरत क्या होती है, A और R की। तो R तो दे रखा है यहाँ पर, A नहीं पता है तो A पता करो यहाँ से। A 2 पावर 7 इक्वल टू 192, इसका मतलब A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 192 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7। 2 पावर 7 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 7 बार, 3 3 6 7 1 बार। अब इसको 2, तो अब इसको a का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, जितना भी आए आप इसको मर्जी हो कैंसिल कर दो, या अभी हमें t पावर 12 करना ही है तो ये ऐसे ऐसे रख दो, मर्जी कोई जरूरत नहीं है, 2 पावर 7 में ही रख दो। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, t12 चाहिए। तो t12 इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू r पावर 11, क्योंकि उससे कम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a कितना है 192 है, यहाँ 2 पावर 7 है, और r का वैल्यू कितना आया, r2 दे रखा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 11। तो यहाँ आ गया 192 डिवाइडेड बाई 2 पावर, ऊपर ही रहेगा 2 पावर 4। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 192 इंटू 16, जितना भी आए इतना आ गया 32
और 144 और 3 47 और 16 14 30, जो आया इसको सिंप्लीफाई करो ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द फिफ्थ, एट्थ एंड 11 टर्म्स ऑफ जीपीआर पी क्यू एस। कहा गया फिफ्थ टर्म्स T5, T8, T11 ये सभी दे रखा है। क्या है? पी क्यू एस, ये P है, T5 T8 Q है और T11 इसी तरीके से S है। P Q S है तो प्रूव क्या करना है? Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस। आपको पता क्या करना है? Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू एस। तो आपको पता है Q स्क्वायर आएगा क्या? Q क्या है? T8 है तो Q का मतलब क्या आएगा? A R पावर 8 माइनस 1 मीन्स A पावर 7 आएगा। इसी तरीके से P का वैल्यू क्या आएगा? P आपका A R पावर 4 आएगा, 5 दे रखा है। इसी तरीके से S क्या आएगा? S इक्वल टू A R पावर 10 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? Q स्क्वायर क्या आ जाएगा? A R पावर 7 का होल स्क्वायर और P इंटू एस क्या आएगा? P इंटू एस मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर A इंटू ए और R पावर 14 हो गया, 10 और 4 जुड़ गए, मीन्स A R पावर 7 का ये भी होल स्क्वायर आ गया। तो किसके इक्वल है? Q स्क्वायर ही है। तो प्रूफ हो गया कि पी एस इक्वल टू Q स्क्वायर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है द फोर्थ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म्स। कहा गया फोर्थ टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कि फोर्थ टर्म्स T4 क्या है? स्क्वायर ऑफ द फोर्थ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म इज -3। करे ये स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म T2 का स्क्वायर है और साथ में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म कितना है? इस -3। तो डिटरमिन इट्स 7 टर्म्स। फर्स्ट टर्म दे रखा है, A का वैल्यू -3 है। तो आपसे पूछा गया 7 टर्म क्या है? तो सब में सबसे पहला काम है R पता करें। तो T4 का मतलब होता है AR पावर 4 माइनस 1 मींस AR3 और T2 का मतलब होता है AR। तो A इंटू आर का स्क्वायर इसके इक्वल है। A का वैल्यू दे रखा है तो सिंप्लीफाई कर दोगे। यहाँ पर -3 दे रखा है, इसका मतलब -3 इंटू R³ इक्वल टू क्या आ जाएगा? A स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया? -3 मीन्स 9। तो और यहां एक R कैंसिल हो गया तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R इक्वल टू, क्योंकि R स्क्वायर का R कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू -3 स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन -3 मीन्स -3 आ गया R का वैल्यू। तो R का वैल्यू आपको -3 मिल रहा है। जब R -3 मिल गया, A भी -3 है तो T7 क्या आ जाएगा? T7 का मतलब क्या हो गया? A का मतलब -3, R -3 का पावर 7 माइनस 1 मीन 6। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -1 यहां पर है तो प्लस हो गया 6 पावर की वजह से, एक और आ गया तो आगे माइनस रहेगा और 3 पावर 7 आ गया। अब 3 पावर 7 आप सिंप्लीफाई कर लो, जितना आ गया वो आंसर हो गया। 3 पावर 7 कितना आ जाएगा? 3 पावर 4 होता है 81, 3 पावर 5 243। तो इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा? 2 पावर 81 जितना आए कैलकुलेट कर लेना। -3 पावर 4 होता है 81 और 3 पावर 3 बचा है 27, इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो 27 जितना है 27 आगे माइनस आ जाएगा, 7 आ गया और 27 27 इंटू 8 जा 27 चौका 116 216 216 और 218 तो ये आ गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3-4 पार्ट है। कहा गया विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑफ दिस। तो आपको यहाँ टर्म पूछा गया है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट अगर बात करें तो यहाँ गया फिफ्थ का 2 पहला नंबर दे रखा है। सेकंड टर्म है 2√2 4, इस तरीके से 2√2 यहाँ पर 4 ऐसे कोई जीपी है और जीपी का nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म है 128। तो आपसे पूछा गया कौन सा टर्म्स है। तो आप देखो a का वैल्यू क्या है 2, कॉमन रेशियो 2√2/2 मींस r का वैल्यू √2 है और यहाँ nth टर्म मींस क्या है? tn का वैल्यू 128 है। तो फॉर्मूला लगाओगे कि ar और n-1 का वैल्यू क्या है? 128 ये दिया हुआ है। तो यहाँ a का वैल्यू 2 है, r की जगह √2 है, का पावर n-1 ये कितना है? 128 है। तो √2 का पावर n-1 कितना आ गया? यहाँ 128/2 मीन 64 हो गया। √2 का मतलब 2 का पावर 1/2 मीन 1n-1/2 और ये कितना होता है? 2 पावर 64 2 का पावर कितना होता है? 2 पावर 6 8 into 8 होता है। तो इसका मतलब n-1/2 किसके इक्वल है? कंपेयर किया गया तो 6 के इक्वल है। तो n इक्वल टू क्या आ गया? 13 आ गया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट था, n पूछा गया है।
इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इसी तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है, √3 से है, √3 फिर 3 फिर 3√3। इस बार √3 पहला टर्म से और कॉमन रेशियो भी √3 है। तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। √3 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कहा गया है √3, उसके बाद 3 फिर 3√3 इस तरीके से दे रखा है। तो पहला टर्म्स क्या है √3, कॉमन रेशियो क्या है 3/√3, 3/√3। 3/√3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। एक √3 नीचे है तो एक कैंसिल हो गया, इसका मतलब √3 रहा। तो कॉमन रेशियो भी √3 है, ए भी √3 है। और आपको कहा गया 729 है, इसका टीएन दे रखा है 729। तो आप देखो क्या आएगा, इस मींस ए आर पावर n माइनस वन कितना दे रखा है 729 दे रखा है। ए का मतलब √3 है, यहाँ पे √3 का पावर n माइनस वन है। तो यहाँ क्या आ गया इक्वल टू 729। ये सब √3 का पावर 1 और n माइनस वन मिलकर √3 का पावर n बन गया। यहाँ आ गया 729 3 का पावर कितना होता है 3 पावर 4 81 और कितना आगे जाएगा ये 3 पावर 6 होगा, 3 पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 पावर 6 का मतलब हो गया 3 पावर 4 81 इंटू 9। ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया n का वैल्यू √3 में 3 का पावर n/2, तो 3 पावर n/2 क्या है 3 पावर 6 है। तो इसका मतलब n/2 6 के इक्वल है, तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखें, तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में 1/3 1/9। इस बार को ये सीक्वेंस है 1/3 1/9 1/27, नीचे 3 बढ़ रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये है 19683, किसी का बर्थडे है तो याद रखो 1983, बच्चों का तो नहीं हो सकता। तो ये आपका 19683, ये इस तरीके से नंबर है। तो आपको पता क्या करना है, इसमें n क्या है वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/3। कॉमन रेशियो देखोगे तो कॉमन रेशियो भी 1/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 नीचे 3 मल्टीप्लाई करके आ रहा है। tn का वैल्यू आपके पास सही है इतना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 19683, ये किसके इक्वल है a मींस 1/3, यहाँ 1/3 का पावर n माइनस वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 1/3 का पावर n, क्योंकि यही पावर यहाँ एक बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 3 पावर n इक्वल टू कितना है 19683। अब इसको आपको फैक्टर करना, 3 का पावर जितना आए तो वो इसको देखो 19683 का क्या आपको फैक्टर वैक्टर आना चाहिए, किससे 3 से कैंसिल करना है, 3 6 18 3 5 15, तो 1 आया, 3 6 6 5 6 1 आया, फिर 3 से 3 2 6 3 1 3 3 इतना आ जाएगा, 3 2 बचा और 3 8 24 7 आ गया। ये आपने 3 पावर 6 लिखा था, अभी 3 7 2 9। इसी तरीके से यहाँ पर 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 6 और 6 3 4 3। तो इस तरीके से आप देखोगे 3 यहाँ 8 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 3 यहाँ हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये होता है 3 पावर 4, तो 5 और 4 9, 3 पावर 9। तो ये क्या है 3 पावर 9 है। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 9। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते। 81 के बारे में पता है आपको, आसान है 3 पावर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 3 पावर 4 है। तो ये आपको सिंपल सा कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7, कहा गया -2/7 और x और दूसरा 7/2 आर इन फिर से -7/2 आर इन जीपी। तो जीपी के लिए क्या है बीच का नंबर, मींस आपको क्या होना चाहिए यहाँ x ज्योमेट्रिक मीन की तरह ही आपके, तो इसका जीपी में तभी होगा जब रेशियो इनका कॉमन होगा, मींस x से इधर डिवाइड किया जाए, मींस x डिवाइडेड बाय -2/7 इक्वल टू -7/2 डिवाइडेड बाय x हो। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए 1 के इक्वल। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया +-1, तो x का वैल्यू यहाँ पूछा गया +-1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 क्वेश्चन नंबर 7 8 9 में आपको सम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सम का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a 1 - r पावर n अपॉन 1 - r, अगर r का वैल्यू 1 से कम है तब लगाते हैं, और यही r पावर n -1 अपॉन r -1 जब r का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 0.15 पहला नंबर है 0.15, दूसरा है 0.015, इस तरीके से नंबर है। तो a का वैल्यू 0.15 है और r यहाँ 1/10 आ जाएगा, क्योंकि इसको
आप डिवाइड करोगे तो ये आपका एक डेसिमल हटेगा, तो 15 अपान ये 1/10 आ जाएगा। तो आर मिल गया आपको 1/10। ये पहला वैल्यू ए दे रखा है तो इसी में रख देना है। सम आप कितने टर्म्स का चाहिए, 20th टर्म्स का चाहिए, तो S20 पूछा गया है। S20 क्या आ जाएगा, ए मीन्स 0.15 इंटू ये आर का वैल्यू कम है तो 1 माइनस यहाँ 1/10 का पावर 20 और नीचे 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 हो जाएगा 9/10, तो 10 ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.15 इंटू 10 अपान में 9 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, और ये आपका 10 बहुत ज्यादा वैल्यू है 0.1 लिख दो, का पावर 20। इस फॉर्म में रहेगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं होगा। डेसिमल यहाँ हटाओगे तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 और ये आपका कॉमन कर सकते हो, यहाँ 5 यहाँ 3। तो इस तरीके से सिंपलीफाई करके आगे 5/3 और 1 माइनस 0.1 का पावर 20 वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ रेस टू पावर चलेगा जीपी में, तो आपको इतना ज्यादा नहीं पता होता पावर के बारे में, इस इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आपको पावर के फॉर्म में ही लिखना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। इसी तरीके से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है √7 √21। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया √7 √21 इस तरीके से नंबर है, √3 √7 ये इस तरीके से है, और n टर्म्स तक सम पूछा गया है। आपको n टर्म्स तक सम पूछा गया, मीन्स SN पूछा गया इस बार। तो a का वैल्यू क्या है √7 और यहाँ आपका r क्या आ जाएगा √21 डिवाइडेड बाई √7, तो एक ही रूट में डिवाइड हो जाता है 21/7, तो यह आ जाएगा √3। तो कॉमन रेशो भी पता है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा √7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 बड़ा वैल्यू है तो √1 से, तो √3 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब नीचे √3 माइनस 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो √3 + 1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें आप सॉल्व ज्यादा नहीं कर सकते। n का दे रखा है तो √7 यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1 एक ब्रैकेट में √3 या मर्जी लिख सकते हो 3/n/2 -1 और यहाँ नीचे 3 - 1 2 आ गया, और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 1 माइनस से, इस बार 1 माइनस से फिर a² फिर -a³ मींस -a कॉमन रेशियो है, और पता क्या करना है इस बार n टर्म्स तक यहाँ भी कहा गया है, तो a का वैल्यू फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म आपके तो फर्स्ट टर्म 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म जिसको आप फॉर्मूले कैपिटल लेकर कहते हैं ना, फर्स्ट क्योंकि a दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन रेशियो -a है, तो SN क्या आ जाएगा, SN = 1, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और a कुछ भी है तो आपका 1 माइनस में -a पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस -a मींस 1 + a आ जाएगा, माइनस था तो इसमें हमने 1, क्योंकि नंबर a पॉजिटिव लेकर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब 1 से छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस -a पावर n, इसको चाहो तो निकाल सकते हो, -1 का पावर n इंटू a पावर n डिवाइडेड बाई 1 + a, तो ये बस यही हो जाएगा और किसका कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इवेल्युएट सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है k = 1 to 11 2 + 3 पावर k। इसका पहले मीनिंग देखना, इसका मतलब क्या होता है कि आप 11 नंबर तक इसको जोड़ते रहो, तो पहला इसमें टर्म्स क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा 2 + 3 पावर 1। इसमें देखो जब इसको लिखोगे इसका मीनिंग क्या है, पहला नंबर आएगा 2 + 3 पावर n, दूसरा नंबर आएगा 2 + 3 पावर 2, तीसरा नंबर आएगा 2 + 3 पावर 3। तो ऐसे ही आपको कहां तक जोड़ना है, प्लस में 2 + 3 to the power 11 यहां तक जोड़ना है। तो आपका क्या जाएगा, सबसे पहले 2 कितनी बार है, 11 बार है, तो 2 × 11 हो गया, जुड़ गया। ऐसे दूसरा वाला क्या है 3 पावर 1 + 3 पावर, सबके दूसरे टर्म जोड़ दिए गए 3 पावर 3, तो ये जीपी बनाने लगा, प्लस में यहाँ पर 3 पावर 11, तो ये 11 टर्म्स है जीपी बनाने लगा, तो इसका मतलब होगा 22। यहाँ जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा, पहला टर्म्स 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है क्योंकि 3 का ही चल रहा है स्क्वायर, तो 3 पावर n मतलब 11 है, यहाँ 11 टर्म्स है, 3 पावर 11 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, तो ज्यादा नंबर है 3 पावर 11, सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा 22 प्लस में 3/2 और ब्रैकेट में 3 पावर 11 - 1, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी आदत भी डालनी है आपको, क्योंकि पावर वाले लिखने की आपकी आदत नहीं है 10th में, तो ये थोड़ी सी आदत डालनी कि बड़े नंबर में हमें जरूरी नहीं कि हर नंबर हम कैलकुलेट ही कर पाए, और कुछ नंबर ऐसे ही लिखना पड़ता है सेट के फॉर्म में, सेट के फॉर्म में n के फॉर्म में आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11
11th क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, बुक से देखते हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास मिस हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बीच में नहीं रह जाएगा। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग है। ये क्वेश्चन नंबर जो एक्स वाला था क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 मिस है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था 1 प्लस नहीं एक्स क्यूब एक्स पावर 5। क्वेश्चन नंबर 10 ये था एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7। ये इनको सम करना है, कहां तक सम करना है, एन टर्म्स तक सम करना है। तो ये क्वेश्चन रह गया था नोट डाउन में। तो यहां देखो तो पहला टर्म्स एक्स क्यूब है, ये आपका ए आ गया, और कॉमन रेशियो इसको डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आर का वैल्यू एक्स स्क्वायर पड़ रहा है, तो आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना है, कुछ इसमें नया नहीं है। क्या आ जाएगा, एस एन का वैल्यू एक्स क्यूब, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आगे लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n मीन्स एक्स पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर मीन्स एक्स स्क्वायर। तो ये बस लिख देना है, और कुछ इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फैक्टर इसका बहुत बड़ा होगा तो जरूरत नहीं है। तो ये एक था क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था तो ये रह गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। पहले 3 टर्म्स का सम मीन्स S3 इक्वल टू कितना है, 39/10 है। पहले 3 टर्म्स को जोड़ने पर 39/10 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और इनको अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 1 के इक्वल है। तो पता क्या करना है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। वो तीनों टर्म्स पता करने हैं। तो पहले 3 टर्म्स क्या होते हैं, ए आर स्क्वायर, कॉमन सी बात है, पहला टर्म से माना जाता है, कॉमन रेशियो इतना। ये वैल्यू दे रखा 39/10, ये पहला ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से कहा गया इनको अगर प्रोडक्ट किया जाए, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, ये तीनों अगर मल्टीप्लाई किए जाए, T1 T2 T3, आपका T1 है, T2 है, T3 है, तो ये कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। मीन्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आर क्यूब आएगा, ये 1 है। इसका मतलब ए आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आर का होल क्यूब कितना आ गया, यहां पर 1 आ गया। तो इसका मतलब ए आर का वैल्यू 1 आ गया। तो एक रिजल्ट ये हमारे पास है। अब ए आर का वैल्यू 1 है, यहां रख देते हैं, क्योंकि इसमें ए कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस आर प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। इसमें डिवाइड कर दो ए आर से, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, 1 इधर डिवाइड करोगे वही रह जाएगा। तो इसका मतलब आपको मिल क्या रहा है, 10 प्लस में 10r प्लस में 10r स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 39r के इक्वल है। ये दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो एकदम, यहाँ ले आए तो क्या आ जाएगा, 10r स्क्वायर, इक्वेशन बन जाएगा 10r स्क्वायर 13 में माइनस 29r और प्लस में 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगा 10 इंटू 10 100, तो 25 और r टूट जाएगा 25 और 4 में, तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें पहले वाले में कॉमन करोगे तो आपका 5 आएगा कॉमन, 5 और r कॉमन आएगा, 5r तो 2r माइनस 5, और इसमें क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r के 2 वैल्यू यहाँ मिले, r का एक वैल्यू मिल गया 5/2 और दूसरा, एक तो 5/2 और दूसरा फिर 2/5, ये 2 वैल्यू मिल गए हमें r के। अब r का अगर 2 वैल्यू मिल गया तो टर्म्स किस तरीके यहाँ रखोगे, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू अगर 5/2 रखोगे तो उल्टा करना है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1, a इंटू आर सेकंड इक्वेशन से, तो a का वैल्यू 2/5 आएगा, और अगर 2/5 रह रहा है तो यहाँ पर 5/2 आएगा। तो अब इनके देखो नंबर किस तरीके से आएंगे, पहला नंबर अगर आपने 2/5 रखा तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, फिर 5/2 आएगा। अगर ये रख रहे हो तो ये उलट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट बदल जाएंगे। तो ये 3 नंबर इस तरीके से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। 3 का कितना पावर जोड़ें कि ये किसके बराबर आ जाए, इनका सम 120 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां दिया गया है कि 3 प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 3 क्यूब, इस तरीके से कोई चल रहा है, तो कितना पावर जोड़े इससे इनका सम 120 आ जाए। तो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ कि एसएन का फॉर्मूला एन टर्म मान लो जोड़ा, तो 3 पहला टर्म्स है, 3 कॉमन रेशियो भी है, तो 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये जोड़ के 120 आना चाहिए। 120 इक्वल टू 3/2 और यहाँ 3 पावर n माइनस 1,
तो 3/2 इधर मल्टीप्लाई कर 3 से इधर 40 आ जाएगा, तो इसका मतलब 40 इंटू 80 इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1, तो 3 पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 81, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का क्या पावर होता है 4, तो n का वैल्यू 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ही था ये, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 था ये, 11 हमने गलती से लिख दिया और यहाँ हमारा 12 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। पहले 3 टर्म्स को जोड़ा गया, ए आर और ए आर स्क्वायर को जोड़ा गया, तो कह रहे 16 आ रहा है। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4 और ए आर पावर 5, इनको जोड़ा गया तो ये 128 आ रहा है। तो ये 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, तो पता क्या करना है, डिटरमिन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी, बाकी सब पता करना है। तो आप देखो इनको डिवाइड कर दो, क्योंकि जैसे वहां हम क्या करते थे एपी में, उसमें प्लस माइनस में सॉल्व करते थे, और यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो जब भी प्रोडक्ट में होंगे तो हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, हाँ माइनस से नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड करोगे तो ए ऊपर कॉमन है 1 प्लस आर स्क्वायर, दूसरी तरफ लेफ्ट का देखते हैं ए आर क्यूब कॉमन है, तो यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 अपॉन 128, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 16 128 है यहाँ, तो 16 8 जा होता है, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8, 8/1 मीन्स 8 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या मिल गया 2। तो जब आर का वैल्यू 2 मिल गया तो यहाँ किसी एक में रख दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 2a प्लस 4a इक्वल टू 16, तो सबको जोड़ो 4 2 6 1 7, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और 2 6, हाँ तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 16/7। तो आपको a मिल गया, r मिल गया। अब जो कुछ पूछा जाए आप पता कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमिन द फर्स्ट टर्म मिल गया, द कॉमन रेशियो मिल गया और सम टू n टर्म्स पूछा गया, तो ऐसा इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/7 r पावर में 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ही होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 16/7 और यहाँ 2 पावर n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिवन ए जीपी विद a इक्वल टू 729 एंड 7 टर्म 64, तो डिटरमिन S7 पूछा गया है। तो यहां देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्वेश्चन नंबर a इक्वल टू 729 दे रखा है, a इक्वल टू 729 है और इसका 7th टर्म दे रखा है 64 है, और पता क्या करना S7 पूछा गया है कि S7 क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको पता है T7 मींस a r पावर 6 का वैल्यू 64 है, तो यहाँ r पावर 6 का वैल्यू पता करोगे तो r पावर 6 क्या आ जाएगा 64 अपान में a मींस क्या होगा 729। तो ये इधर देखो ये क्या है 2 का पावर ऊपर 6 है, नीचे 3 का पावर 6, तो 2/3 का पावर 6 आ जाएगा। तो r तो मिल गया 2/3 है और a दे ही रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सम 7 पूछा गया है, तो a मींस 729 और यहाँ पर r 2/3 है, तो 1 कर देना, यहाँ 1 माइनस 2/3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 माइनस 3 मीन्स 1/3, तो ऊपर आ गया 729 इंटू 3, और ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 7, तो 3 पावर 7 है 3 पावर 6 होता ही, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 3 पावर 7 कितना आ जाएगा, ऐसा यही वैल्यू आता है, तो इसका मतलब 27 और 29 मीन्स 87 और 21 माइनस 2 पावर 7 कितना हो जाएगा 128, इसी को घटा लेना है, जितना आ गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है कि फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। पहले 2 टर्म्स को जोड़ा गया a और a r को, तो -4 है। इसी तरीके से एंड द फिफ्थ टर्म्स इज 4 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज t5